की सलामती हो और खुदावन की खुशी, खुदावन की शादमानी हमेशा आपको घेरे रखे। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का ला तब्दील कलाम है, बाइबल मुकद्दस जो खुदा के दो होंठ हैं जिनके ज़रिए से खुदा बोलता है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और 12वीं आयत से 16वीं आयत तक कलाम मुकद्दस की तिलावत सुनेंगे। जब वो एक शहर में था तो देखो, कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, एक खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। और कबूल किया जाना आप सबके लिए, हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। खुश है, खुश है, कितने शादमान है यार, क्योंकि खुशी शादमानी में फ़र्क होता है। खुशी चीज़ों की होती है, लेकिन शादमानी जो है उसके बारे लिखा है, खुदावन की शादमानी हमारी पनाह गाह है। आज शाम आपके लिए जो तलावत की गई, ये हवाला अपनी अपनी बाइबल पर आप देखिए। यहाँ पर एक कोड़ी का जिक्र है और लिखा है कोढ़ से भरा हुआ। कोड़ी नहीं लिखा, सिर्फ लिखा गया कोढ़ से, यानी इस बंदे की जो हालत है वो कह लें कि इंतहा तक पहुंच गई है। इसके बदन के किसी एक हिस्से पर कोढ़ नहीं है, लिखा कोढ़ से भरा हुआ है, यानी पूरा जिस्म इसका, चाहे चेहरा देख ले, हाथ देख ले, पांव देख ले, जिस्म का कोई हिस्सा देख ले, पूरी बॉडी कोढ़ से भरी हुई है। और बाइबल मुकद्दस में कोढ़ियों के लिए तो बड़े सख्त कवानीन थे। यहूदियों ने कोढ़ी बंदे के लिए इतने सख्त कवानीन बना रखे थे कि जैसे वो शख्स दुनिया से, खुदा से, मजहब से, हैकल से, खानदान से, शहर से, माशरे से, सब तरह से बंदा कट गया। अब इस ऐसे बंदे को जरा गौर करें कि ये बंदा नफ्सियाती तौर पर भी असियत उठाता है कि कोई बंदा इसको मुंह नहीं लगाता, कोई बंदा इससे हाथ नहीं मिलाता। क्यों नहीं मिलाएगा? क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा भाई। कोई काहिन भी नहीं इसको छूता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ऐसे बंदे को टच करने वाला भी कोढ़ी हो जाएगा। अब ऐसे लोगों को यहूदियों ने कुछ बातें अलाउ कर रखी थी। ये शहर में नहीं आ सकते, अपने बाल बखेर के रखे, होंठों को ढांप के रखे और कहा करें जब किसी शहर में अचानक अगर गुजर हो जाए तो ये बुलंद आवाज से कहा करे, नापाक, नापाक, ताकि लोग काफी दूर से पीछे हटना शुरू कर दें। लोग इनसे अगर मिलेंगे भी तो काफी गज के फासला रख के मिलेंगे। अब इस बंदे के बारे लिखा हुआ है, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना, क्योंकि ये वाकया जो है ये मरकज 10 में भी है, मत्ती 8 में भी है। ये 3 अनाजील में इसका वाकया लिखा है कि जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आया, एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो यीशु मसीह के साथ अपनी शिफाओं के लिए उसके साथ चल रही थी। तो जब ये शख्स आया तो सारी भीड़ पीछे हट गई। अब इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और सुन रखा था, और लिखा है यहां पर जाकर पढ़िएगा, लिखा है कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी
यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। यीशु को देखकर मुंह के बल, ये अंदाज है मांगने का, ये तरीका है। जब कभी आपको लगे कि मेरे दुख बहुत ज्यादा है, मैं दुखों की मारी, दुखों से भरा हुआ हूं, मेरी अजियतें, मेरी मुसीबतें, मेरी परेशानियां इंतहा तक हैं, तो अपना मांगने का स्टाइल चेंज कर ले। लिखा है मुंह के बल गिरा, और देखिए क्या कहता है, और उसकी मिन्नत करके कहा, कहने लगा, उसकी मिन्नत करके। मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था, एक खास जगह पर मेरी नजर रुल्कुस ने जहां पर जमाती जाके टिक गई। वो क्या थी? ऐ खुदावंद, अगर तू, क्या लिखा है? अगर तू चाहे। गौर करें, लफ्ज गौर करें। और मैं जब इसको पढ़ा, यहां पर आके एकदम नजर में टिक गई। हालांकि मैंने कई दफा ये बाइबल पढ़ी है। कोड़ी ने क्या कहा? अगर तू। उसने ये नहीं कहा मैं चाहता हूं, नहीं, उसका मांगने का जरा तरीका कार देखिएगा। अगर तू, इफ यू आर विलिंग, भाई नीड तेरी है, बीमारी तेरी है, परेशानी तेरी है, दुख तेरा है, असियत तेरी है, कहना चाहिए था खुदावंद मैं चाहता हूं। लिखा गया है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? अगर तू चाहे। क्या शानदार स्टाइल है मांगने का। आज हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है, हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारता है। आप लोग यहां पर जो आए हैं, आप ये कहने आए हैं खुदा मैं चाहता हूं मुझे औलाद दे, मैं चाहता हूं मुझे शिफा दे, मैं चाहती हूं हमें कारोबार दे, हम चाहते हैं हमें वीजा दे, हम चाहते हैं हमें घर दे। पर इसने कहा नहीं खुदा मैं नहीं चाहता, अगर तू चाहता है तो शिफा दे। इफ यू आर विलिंग, खुदा क्या आपकी मर्जी है? भैया ऐसा लिखा है, फिर पढ़िए क्या लिखा है? अगर तू चाहे। कभी कहा है सामने? मुश्किल है। कभी ऐसा हमने कहा खुदा से, खुदावन अगर तू, हम सब की अपनी अपनी मर्जी है, मैं चाहता हूं वहां मेरी शादी हो जाए। आपने पूछा अगर तू चाहता है तो वहां शादी हो मेरी। हम कहते हैं खुदावंद मैं चाहता हूं ये कलीसिया में चला जाऊं, इस कलीसिया का मेंबर बन जाऊं, इस कलीसिया की मेंबरशिप में शामिल हो जाऊं। खुदा मैं चाहता हूं ये कारोबार। आपने कभी पूछा खुदा कौन सा कारोबार? क्या आप चाहते हैं मैं ये कारोबार करूं? नहीं, बस हमेशा यही है, खुदा मैं चाहता हूं। अपनी चाहतों को पीछे कीजिए, अपनी विल को पीछे कीजिए और कहा कि खुदावंद इफ यू आर विलिंग, अगर आप चाहते हैं, खुदा अगर आप रजामंद हैं, यही लिखा ना, पढ़िए क्या कहता है? ऐ खुदावंद अगर तू चाहे, अगर तू चाहे। बाइबल मुकद्दस में बड़े नबियों ने बड़ा कुछ चाहा, बड़े बड़े नबियों की बड़ी बड़ी चाहते थी। सुलेमान चाहता था मैं हैकल को बनाऊं, बनाई। दाऊद ने कहा मैं हैकल बनाऊं, बनाई। दाऊद की ख्वाहिश थी लेकिन उसकी नहीं पूरी हुई, हैकल सुलेमान ने बनाई। मूसा चाहता था मैं मुल्क कनान में चला जाऊं, चला गया। बलूस ने कहा खुदा ये कांटा जो मुझे चिपकोया गया निकल जाए, निकल गया। जवाब दो नाल नाल, निकल गया? नहीं निकला, क्योंकि वो उसने चाहा था, लेकिन खुदा अपने कलाम को पूरा करने पर कादर है। अब बड़ा गौर करें, यहां पर लिखा है ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। जिस बंदे को भी आप देखेंगे ना, हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। यहां तक कि दुआएं भी हमारी अपनी मर्जी की हैं। हम जो हमारा ये दुआ सिलसिला शुरू है ना, तो कल या परसों की बात है, हम दुआ करते खुदावंद अपनी दुआएं हमें दे।
अच्छा, आप कहेंगे ये क्या जुमला है? यानी कहने का मतलब है खुदावन जो दुआएं आप हमसे करवाना चाहते हैं वो दुआएं हमें दे। हम कौन सी दुआएं मांगते हैं भला? जो हम चाहते हैं। हम कहते हैं खुदावन हमें वो गीत दे जो तेरी मर्जी है या अपनी मर्जी। क्योंकि इस वक्त में लम्हात में हर बंदा अपनी विल, अपनी मर्जी, अपने जज्बात और जो दिल में आता है वो करता है। कहता है भाई मेरी मर्जी। तो कोड़ी ने ये तो नहीं कहा, कहता है खुदा मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, मैं दुनिया से कट गया, खुदा मैं चाहता हूं। नहीं, अगर तू चाहे तो पता क्या लिखा आगे? क्या लिखा है? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ फर्स्ट टाइम। कितने सालों से कोड़ी है नहीं पता, इसको किसी ने टच नहीं किया, ना इसकी मां ने, ना बाप ने, ना खानदान ने, ना मोहल्ले ने, ना किसी प्रीस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम किसी ने छुआ है। और लिखा है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। हालांकि भाई छूने वाला तो क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। और छूकर क्या कहता है? पढ़िए हैं, कहा मैं क्या लिखा है? मैं चाहता हूं। आपका अपनी बाइबल पर ध्यान नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं, हालेलुया, मैं चाहता हूं। क्या कह रहा था वो? अगर तू चाहे। तो उसने कहा अच्छा तू मेरी चाहत को फॉलो कर, मेरी चाहत को अपनी चाल बनाना चाह रहा है। ओके, अगर तू चाहता है और तूने मेरी चाहत को, मेरी मर्जी को अवलियत जाना है, तो फिर मेरी मर्जी ये है, तू अभी इसी वक्त इस कोर्ट से शिफा लेकर जा। हालेलुया। अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज करो। हमने हर काम अपनी मर्जी से करने हैं। कारोबार अपनी मर्जी से, शादियां अपनी मर्जी से, पढ़ाई अपनी मर्जी से, गिरजा अपनी मर्जी से। हमने जो कुछ करना है वो अपनी मर्जी से। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आप गौर करें, यीशु का लाइफस्टाइल निकालिए मेरे साथ मरकस की इंजील में से। देखिएगा यीशु मसीह, मरकस की इंजील 14वां बाब, यहां पर एक दुआ जरा सुनिएगा, वो यीशु की क्या कह रहे हैं। मरकस 14वां बाब लिखा है उसकी 35वीं आयत से। पढ़िए क्या लिखा है। और वो थोड़ा आगे बढ़ा जी, और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा। सुनिएगा, थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा। ਜ਼ਮੀਨ पर दुआ का मज़े ज़मीन से होता है। चले कुछ तो नहीं नीचे बैठ सकते, ओके। दुआ का मज़े ज़मीन से होता है। क्या लिखा है? पढ़िए ज़मीन लिखा है। और क्या लिखा है? और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिरकर क्या करने लगा? आगे कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। अच्छा, कहता है खुदावन आसमानी बाप अगर हो सके ये घड़ी मुझसे क्या हो? आगे और कहा ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है जी, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले। सुनिएगा, तो भी जो मैं चाहता हूं वो हो, जो मैं चाहता हूं। यही तो आज आपको समझाना चाह रहा हूं। जो मैं चाहता हूं वो नहीं। ऐ अब्बा, ऐ आसमानी बाप, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। बाप, ऐ अब्बा, हो सके ये प्याला टल जाए, लेकिन तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं। काश ऐसी दुआएं करें आप, ऐसी लाइफ गुजारिए। खुदावन जो मैं चाहता हूं जी नहीं। क्या लिखा आगे? ऐ खुदावन जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। हालेलुया। असी क्यों नाकाम?
ਅਸੀਂ दुख क्यों उठाने हैं, तकलीफा क्यों उठाने हैं? अपनी मर्जी से सारा काम करते हैं, अपनी मर्जी से हर कदम उठाएंगे। ना खुदा से कभी रहनुमाई ली, ना कभी खुदा से पूछना गवारा किया, ना कभी खुदा की रहनुमाई मांगी। और जब काम हो जाए, सिर ते पै जाए, तकलीफ आ जाए, भाई साहब जी वैसे की सी मर्जी खुदा दी, मैं क्या हूं पूछने जो काम हो गया, क्या तब पूछना चाहिए? जो गुनाह कर को लांगे फिर कहेंगे की सी खुदा दी मर्जी हो रही, मर्जी का पूछना चाहिए। ऐ खुदावन जैसा मैं चाहता हूं कैसा हो वैसा, बल्कि ये जब कोड़ी ने यीशु मसीह से ये सवाल किया ना, ऐ खुदा अगर तू चाहे, तो इसमें एक बात तो समझ आती है, वो यीशु की कुव्वत पर, मौजज़ात पर यकीन करता था। कहता अगर तू चाहे, उसको ये पता था कि मैं जिस शख्स से मुखातब हूं, ये शख्स मेरी जरूरत को, मेरी परेशानी को दूर कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम अभी तक बिलीव नहीं करते यीशु मसीह पर कि वो कुछ कर सकता है। हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मसाइल और बीमारियां, परेशानी जब आती हैं, तो हमें लगता है हमारी परेशानी बहुत बड़ी है, हमारा खुदा नहीं कुछ कर सकता। अपने खुदा से पूछिएगा मैं इस मुसीबत में क्यों हूं? अच्छा कभी आपने पूछने की कोशिश की कि भाई अगर मेरे ऊपर मुसीबत आई है तो खुदावंद क्यों? आपको पता है एक सवाल ऐसे ही किया गया था। निकालिए कुज़ात की किताब में, सर हमें साथ कुज़ात की किताब निकालिएगा। कुज़ात की किताब, यशुआ के आगे ये आपको किताब मिलेगी, कुज़ात की किताब, उसका 6वां बाब। अब सुनिएगा यहाँ पर जदाऊन का खुदा के फरिश्ता से मुखातब होने का अंदाज और कैसा तरीकाकार। कुज़ात 6वां बाब 12वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है जी? और खुदावन का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, खुदावन के फरिश्ते ने जदाऊन से क्या कहा आगे? कि ऐ जबरदस्त सूरमा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? खुदावन तेरे ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे किस किस के साथ है खुदा? हाथ को बोला शब्द ना लिए, आगे पढ़ो क्या लिखा है? जदाऊन ने उससे कहा, अब जदाऊन को जब कहा गया ना कि जदाऊन जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है। अच्छा वो की आंदा है, क्या कहता है? जदाऊन ने उससे कहा आगे, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंत ही हमारे साथ है। सुनो आउं जवाब सुनो था, कहता है अच्छा खुदा हमारे साथ है, इसका मतलब उन्होंने नहीं सी पता। कहता अगर खुदा, क्या कह रहा है जी जरा सुनिएगा, अगर खुदावंत ही हमारे साथ है, उन्हें की क्या सी कोड़ी ने, अगर तू चाहे, ये क्या कह रहा है? अगर खुदावन हमारे क्या है आगे, तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? सुनिएगा, कभी पूछा आपने मेरा कारोबार क्यों बंद हो गया? खुदावन पूछा नहीं, पूछने का टाइम ही को नहीं। खुदा मेरे जिंदगी में क्यों खुशी नहीं है, मैं क्यों सुकून नहीं पाती, मेरे घर में खुदा क्यों लड़ाई है, मेरे घर में खुदा मेरी बीवी के साथ क्यों झगड़ा है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, मेरे घर से लड़ाई झगड़ा खुदा क्यों नहीं जा रहा? ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपके घर से प्रॉपर तौर से लड़ाई झगड़ा हर रोज है, 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो भाई नॉर्मल नहीं लेना इसको। कोई ऐसी स्पिरिट है जो आपके घर का सुकून बर्बाद कर रही है। कभी पूछा खुदा उनकी है क्यों है? खुदा मेरी बीवी से औलाद क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है? पूछा खुदा से। अच्छा सवाल की कहता है, ऐ खुदावंद अगर तू हमारे साथ है तो ये सब हादसे क्यों गुजरे? आपको पता है एक सवाल ऐसा ही यीशु ने भी किया था सलीब पर। क्या कहा था उसने? एली एली लमा शबक्तनी। क्या तर्जुमा इसका? ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे
कभी क्यों क्या जे खुदा ने क्यों, अच्छा सारे काम में भाषण दे खुदा दे, खुशी भी काम पिछे कीता होए शैतान ने कहणगे ए मेरी आजमाइश होण दी, को कई दफा कीती फड़ी जाती है। पूछ लिया करो खुदा मेरे घर च मुसीबत है, मेरे बदन च बीमारी है, क्यों, वजह रीजन क्या है खुदावंद? क्या गुनाह है, आजमाइश है, लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है, या खुदा आपकी तरफ से? नहीं, क्योंकि टॉक करना पसंद ही नहीं है। पूछना, अच्छा पूछा उसने, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्या लिखा? क्यों? कई दफा हम गलत काम करते हैं और फंस जाने तो कहने की मर्जी सी भाई जी खुदा दी, ते मनु पूछण दे काम तू हाँ किया ते पूछ मुनुड़े, जिसका जुर्म किया उससे पूछे। ऐ खुदावंद, कहता है फरिश्ते से अगर खुदा हमारे साथ है तो क्या है? आपने भी, मैंने पूछा कौन कौन कहते हैं मेरे साथ खुदा, आप सबने कहा खुदा हमारे, तो फिर बीमार क्यों रह रहे हैं? बीमारी क्यों नहीं जा रही? वाई? चले कोई तो मौसमी बीमारियां हो गई कि मौसम में यार फ्लू लग गया, जुकाम लग गया है, चले यार कोई बात नहीं, या सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, उतर गया, अब खुदा का शुक्र है ठीक। लेकिन कुछ बीमारियां आपके साथ महीनों से लगी हुई हैं, 1 महीना, 2, 10, 12, 20, 25, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो भाई पूछना गवारा ही नहीं किया आपने, जानना नहीं, क्या जानना नहीं चाहते थे? क्या है? कहता है सुनिएगा, जदौन ने कहा अगर खुदा हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहां गए? वे लो पहले पूछा क्यों, उनकी कहता पे कहां, पहले की पूछा क्यों, आगे क्या कह रहे? उसके अजीब काम। अच्छा पूछा करे, उसकी मर्जी तो जानिए ऐ बाप, अगर हो सके तो प्याला मुझसे, फिर भी मेरा बदन ते मेरी मर्जी, फिर भी मेरा बदन ते, पता कितना वाल कह तेनू की लगे मेरी मर्जी, ओके भाई मरो सानू की जे, आपको बताते हैं कि खड्डा जे ना जाइयो, साड़ी मर्जी पाए सब जाए, ओके जाए। कई दफा लोगों को रोकते हैं भाई बाहर आ जाओ, ना करो, वो कहते नहीं एंड वेखना कि है की है, हम कहते हैं कि सप ज उन्हें वेखना है की, फिर दौड़ लगती है हाँ पर सब अगे सी। खुदा के खादिम, खुदा के लोग आपको खबरदार करते हैं, बाज आ जाए, पीछे मुड़ आए, रास्ता चेंज कर लें, ट्रैक से अपना ट्रैक चेंज कर, जहां पर चलने के लिखे ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। कई दफा खुदा से बड़ी डिमांड करते आप दुआवा कर करके, खुदावंद एन जोजे, वो पावे गलत हो। जरा हवाला मैंने पढ़ियो, निकाली यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत निकालिए जरा मेरे साथ, इस वाले को मेरे साथ पढ़िएगा, पहला यूहन्ना का खत, और सुनिएगा यहां पर खुदा का बंदा यूहन्ना क्या बयान करता है। पहला यूहन्ना 5वां बाब, लिखा उसकी 14वीं आयत आप सबने सुननी है, क्या लिखा है पढ़िए। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, सुनिए, हमें जो उसके सामने दलेरी है, जी खोखर साहब इधर आइए मेरे को, हमें जो उसके सामने क्या है, किसके सामने, किसकी बात हो रही है? खुदा की बात हो रही है। हमें जो खुदा के सामने क्या है, वजह, दलेरी की वजह, आगे पढ़ो, उसका सबब ये है, उसका सबब, जब आप
खुदा के सामने दुआ में झुके होते हैं, आप घुटने टेककर खुदा से मांगते हैं और आपका दिल जो है इल्जाम नहीं देता, आप दलेर हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, एतमाद है, भरोसा है, क्या सबब क्या है? आगे पढ़ो। कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं। जी की लिखे उसकी मर्जी के मुआफिक। दलेरी का सबब क्या है? कोड़ी ने कहा अगर तो चाहे, कोड़ी को पता था ये शाफी है, ये शिफाएं देता है, अंधों की आंखें खोलता है, और फिर भी कहता है अगर आप चाहते हैं, अगर आप विलिंग है तो खुदावंद मुझे शिफा दीजिए, और वाकई वो शिफा देने के लिए तैयार है, भरोसे वाला है। दलेरी की वजह क्या है? अगर उसकी मर्जी के मुआफिक। साड़ियां दुआवां पता क्यों नहीं सुन जांदियां? सुन लो वजह है, असी कई दुआवां दी मर्जी तो बाहर मंगने होने हैं, जवाब तद नहीं होता। हमारी कई दुआएं अपनी मर्जी की हैं, और फिर कहते हैं भाई साहब जवाब नहीं होता, आंटी जवाब नहीं होता, बुआ जवाब नहीं होता, एल्डर जवाब नहीं होता। आपने कभी जाना कि जो आप खुदा से मांगते हैं, क्या बाइबल ने उसकी सपोर्ट की है? आप शराब का कारोबार करना चाहते हैं और आप कहें भाई साहब दुआ करें कारोबार में बरकत आए, हम भी आपको चंदा देंगे, जवाब आएगा? दसो। आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं और आप कहते हैं भाई साहब दुआ करो मेरी जान छुटे, क्लैनी करो, क्या ख्याल है? बाइबल ने सपोर्ट की है? अब बोलते करो की जे भुख लगी जे, मैंने पसीने आने तो हिराब ठंडी मट्ठी कलीसिया ना ब्याह करो। मुझे लगता है कि पता नहीं हो रहा इन्हों को सुंग गया तो कोई नाल नाल बोले को दस्या करो, मुझे को मन लगे कि हाँ सुनन दे हो। हालेलुया। सुनते हो पे के सौंदे हो पे? सौंदे हो के सौंदे हो? सौंदे रख लो को पास्टर हम सुन रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। कोई दुआ आप बाइबल से बाहर मांगेंगे, आप मैंने जैसे कहा, आप कहते हैं भाई साहब ने मेरा जीना राम किया है, एक जान छुड़ाओ मेरी। अब मुझे किसी नौजवान ने कहा भाई साहब दुआ करो मेरी मंगनी हो जाएगी। मैं क्या खा बंद करके अंदर पूरी सुनो दुआ गल मेरी की। मैं क्या कि कुड़ी दी मंगनी अगे हो गई थी कितने उतों तड़ा के मेरे वाल करानी है। मैं कहो दफा जा तो निकल जाओ, चल पुठियां दुआवां ना कराया कर साढ़े। क्या ऐसी दुआएं हैं? मैं घर में बैठा, मिसिस भी थी, एक खतून ने हमें कॉल कर दी, खुदा ने उसको औलाद की उम्मीद लगाई, औलाद होने वाली थी, उसने कॉल की और बुआ जी भी तो नाल बैठे तो कहते हैं पास्टर जी। मैंने कहा जी अब दुआ करें, कल मेरी डिलीवरी है। मैंने कहा ओके दुआ करेंगे। दुआ करो खुदा करे मुझे पेन ना हो। मैं बड़ी बुआ ने वेख्या, मैं क्या कोई है इनकी दुआ? मैं लिखा बाइबल च तू दर्द के साथ बच्चे को क्या करेगी? ये आंधी हो नहीं ना। मैं क्या भैन जी आंधी कोई दुआ नहीं मेरे को ना, बाइबल च कोई आंधी वर्स है, होनी जरूर है, कलाम च लिखा है। ये पठुकियां दुआवां, ना उसका सिर ना पैर। जब उसकी मर्जी के मुआफिक मांगेंगे जवाब देगा। जब बाइबल की वर्सेस को आप ढाल बना के दुआ करेंगे जवाब देगा, जवाब देगा, जवाब आएगा। ये पैटर्न सीखिए, जब कभी भी दुआ करें पहले बाइबल में से जानिए मर्जी है खुदा दी के नहीं। ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे, कितनों का ईमान है कि खुदा की मर्जी है कि आप शिफा पाए, और कितने शिफा पाए? चंद के सब कलाम में लिखा हुआ है, बीमारों को अच्छा करना, कोड़ियों को पाक करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त लिया मुफ्त देना। यीशु मसीह की मर्जी है आप शिफा पाओ। यीशु की मर्जी है बांझपन टूटे, यीशु की मर्जी है बदरूहें निकले, ये यीशु की मर्जी है जान जाइए। असी पता करने हो रे की मर्जी है खुदा दी, दसो वो दुआ है कि तुक वाली? फिर पूछेंगे भाई साहब जी मैं ठीक होवांगी कि नहीं, की मर्जी है खुदा दी? हूँ दसो बंदा ਇਹਦਾ की जवाब दवे?
उसके मार खाने से 10 ने शिफा पाई, है जी। उसके मार खाने से हम सब ने, तो शिफा के न्याय वास्ते हुए सबके लिए भाई, उसकी मर्जी है आप शिफा पाओ। प्रेज द लॉर्ड। उसने उसको टच किया, छुआ और कहता है मैं चाहता हूं। और सुनिए, जो शख्स उसकी मर्जी को अपनी मर्जी बनाएगा, ध्यान में मेरी गल सुनना, जब आप उसकी मर्जी को अपनी मर्जी बना लेंगे, खुदा आपकी मर्जी को अपनी मर्जी बना लेगा। हालेलुया। जुमला समझ नहीं तो आया। जब आप उसकी चाहत को, जब भाई अफजल की चाहत को मैं अपनी चाहत बनाऊंगा, तो फिर क्या करेगा भाई अफजल जो है मेरी चाहत को क्या करेगा? जब मैं इसकी मर्जी को पूरा करूंगा, ये क्या करेगा? एक हवाला पढ़ो तो मेरे नाल, मरकज दी इंजील, बड़ा खूबसूरत वाला लिखा है। एक बंदा बीमार था, अंधा था, और वो यीशु मसीह के पीछे पुकार रहा था बुलंद आवाज से। मरकज की इंजील में से निकालिएगा, बड़ी खूबसूरत ये स्टोरी है। जब अंधा भरदरमाई यीशु मसीह के पीछे चलाया, मरकज 10वां बाब लिखा है, उसकी 40 आयत पढ़िए, क्या लिखा है जी। और वो यरू में आए, और जब वो और उसकी शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। हाँ जी, अंधा बरतमाई कहाँ बैठा है? नहीं, गिरजे से कहाँ बैठा है? आप कहाँ बैठे हैं? ओ खुश नसीब है कि तुसी खुश नसीब हो, है नहीं? वो कहाँ बैठा है? आप कहाँ? चर्च किसका घर है? वो तो बाहर रोड पर बैठा था, किनारे पर बैठा था, सड़क पे बैठा था, भीख लोगों से मांगना था। प्रेज, यीशु का वहां से गुजर हुआ है। हालेलुया। यीशु का वहां से गुजर हुआ, लेकिन आप जहां बैठे, यीशु का अपना घर है। हालेलुया। हैरान कुन गल है, गलियां वाले शिफावा पांडे ने, मेरी गल ध्यान से सुनना, बाहर वाले शिफावा पांडे ने, गैर शिफावा पांडे ने, गैर जो जिनको यीशु ने कहा, क्या कहा सुनिएगा, मुनासिब नहीं लड़कों की रोटी, लड़कों की रोटी कुत्तों को दी जाए। गैर कौमों की बात है। गैर कौम दी बीबी कहती, ओके खुदावंद आपने ठीक कहा, लड़के आपके हैं, यहूदी आपकी कौम है, मैं कनानी, बेशक हम कुत्ते नहीं सही, लेकिन जो टुकड़े मालिक की मेज से गिरेंगे उन पर कुत्तों का हक तो है। ऐ खुदावन, रोटी ना दे, टुकड़े ही दे। टुकड़े अगर गैर कौमों से शिफा मिलती है, रोटी तो तुहाडी जे। रोटी वाले भुखे ते टुकड़े वाले रजंडे ने। टुकड़े वाले बाहरों आके शिफावा ले जाते ने, रोटियां वाले तालियां मार। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जो रोटी वाले थे वो बिलीव नहीं करते थे यीशु ये बड़ाई का बेटा है ना, अम्मिया ने पूरे पैदा होया ही है ना, उठे ही जम्मे आसमान, अम्मिया ने शरीफ दा पोतरा ही है ना। कई दफा ये सोच होती है। आगे पढ़ना की लिखे, चिल्लाया, यीशु नासरी मुझ पर क्या कर, रहम कर, रहम कर। 48 बहुतों ने से डांटा, चुप रहे, चुप कर जा, खप ना पा, शोर ना पा। लोगों ने क्या किया? डांटा। पढ़ो बाइबल की लिखा, ओ बेचारा शिफा मंगन डे ते नाल ते की कहन डे उन्होंने, चुप कर, डांटा। आपको भी लोग डांटेंगे, ये उठी की लैन जानी है, म्यानी गिरजा कोई नहीं है, एक कुएं की गिरजा कोई नहीं थी, लैन होनी है, तो आगे नवे पिंडो डांटेंगे लोग आपको। प्रेज द लॉर्ड। मैं बिलीव करता हूं जहां यीशु होता है ना, वहां किसी को जाने से आप रोक नहीं सकते। रोक के बखाओ, जितना यीशु रोकोगे
आगे क्या लिखा है? डांटा, चुप रहा, लेकिन क्या लिखा है? वो और भी ज्यादा चिल्लाया, अपने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा। क्या बात है, यीशु मसीह जान दिया सी सफर सी रस्ते सी राज रोड से जानदा पिया, लेकिन कैसी सदा है, कैसी पुकार है, कैसी दुआ है, कैसी इल्तिजा है। यीशु वहीं पर जम के खड़ा हो गया। कौन बुला रहा है मुझे? खलो गया ते खलो के की कहता है, खड़ा होकर कहा उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। ओदी वारी आ गई है। हालेलुया। अच्छा, उस रोड से और बड़े मंगन वाले बैठे, एक कल्ला नहीं सी मंगन, और सारे चुप करके बैठे। एक नू लगा पता यीशु आया है, यीशु आया है। हाँ जी, यीशु आया है। और पता सी कोल हालांकि कौन सी बंदा, गूंगा सी, बहरा सी, कहना सी, की सी, दसो कौन सी? अन्ना सी। शुक्र है बहरा नहीं सी है। ईमान सुनने से पैदा होता है। आवाज कान च पई कि कौन जान दिया है? क्या लिखा है? लिखा है बरतरमाई राह के किनारे बैठा था, ये सुन कर के यीशु नासरी है। और बेशक अखा नहीं कन ते ऐसन के नहीं, उन्हें सुनिया कि ऐस रोड तो कौन नंगन दिया है। जब आपको मालूम हो, आपको फील हो, आप रूह में फील करें कि यीशु उतरा है, मांगना बंद मत करे। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ दिन जी ਅੱਜ यीशु आया ਹੁੰਦਾ है। भैन गल्लां कर दी होंदी है, भैन अखा पाड़ पड़ के बंदी है। इसका मतलब है आप वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। बुलाया और बड़ी खूबसूरत, बड़े दिल छूने वाली आयत है, ध्यान ना पढ़ो। लिखा है उससे बुलाया, बस उन्होंने उससे कहा, कहकर बुलाया, खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। तेरी वारी आ गई या, तेरी सुन ली गई या, उठ, तुझे क्या कर रहे हैं? क्या लिखा आगे? बाइबल कहती है वो अपना कपड़ा पहनकर उछल पड़ा। है जी, की लिखा भला? कपड़ा पहनकर उछल पड़ा। कादे तो बैठा थल्ले में, तेनों दसिया कि आका बुलान दिया, ते खबर आई उठो भाई, तुझे क्या कर रहा है? उन्हें अपना कपड़ा उतरा लिया करके, मगन वाला कपड़ा है जो सुटिया, तो फिर उठा केंजे की लिखे है? बड़े आराम ना उठे गए, ढिला मठे आए, सब अपने पांव पर खड़े हो जाए। आए नहीं, ये मुड़ता ही नहीं। सही गल कहीं उठा उसने तो की मुराद है? इसका मतलब यह है ग्रीक में ये खुशी से खड़ा हो गया। इसको पता था आज के बाद अंधा नहीं रहूंगा। हैप्पी प्रेज, शादमानी, पहले ही ईमान से खड़ा हो गया। आगे की लिखा है, पढ़ना। यीशु के पास आया, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? लिखा है भाई, पढ़ो जाना। उससे कहा, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए तू, कोड़ी ने क्या कहा? अगर चाहे, ऐसा यीशु की कहना पे क्या चाहता है कि मैं तेरे खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, दसो जी की चाहिए। ऐसे आई तो संडे खुदा पैरो पेट कलाम पर अमल नहीं करना। और यहाँ पर पता क्या लिखा है? मरकज की वहां वापस आई, लूका पर वापस आइए जरा, लूका 5 बाब। तो इसी हवाले पे पढ़िएगा क्या लिखा है। जब यीशु मसीह ने इस कोढ़ी को शिफा दी, कहता है जो अपने ताई कहनों को दिखाओ, और जो मूसा ने मुकर्रर किया उसको न गुजानो, ये गया ताकि गवाही हो। लेकिन आगे लिखा जाके 5:15 में क्या लिखा है? लेकिन उसका चर्चा क्या लिखा है? लूका 5 फैला, लूका 5:15। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला, फैन फॉलोवर बढ़ गए यीशु दे। ओ मेरे अन्ने फ्रेंड, अन्ने फैन फॉलोवर। कौन नहीं चाहेगा मेरे फैन फॉलोवर हो जाए? यीशु दे की बढ़ गए। शुक्र है तो फेसबुक नहीं सी है। प्रेज द लॉर्ड। ना उथे लाइव कॉल ने लोग लाइव तक करने थे। यीशु मसीह का दुआ करी। यीशु मेरे को टाइम कोई नहीं, लाइव ही आई यीशु।
मोबाइल ते लाइव नहीं, लाइव ही गल्लां होंदियां ने। उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग क्या हुए, जमा हुए ताकि अपनी बीमारियों से क्या करें। वेलो इस आखा आ गया ना बच्चों, की लिखे है, सुनो पढ़ो बाइबल। बहुत से लोग जमा हुए के नहीं, पहले शिफा पाए, पहले शिफा पाए। शिफा पाने से पहले आपको सुनना पड़ेगा। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। कलाम च मैं सौ जागी ते शिफा टाइम ला के उठा ली, उठ पै दुआ लगी। एक खतून मेरे पास आई, कहती भाई साहब दुआ कर। मैं क्या बची आओ, चर्च में बैठे तो उसके बाद चर्च के बाद नहीं, मैं ना बड़ी दूर आई है, मैं जल्दी जल्दी बस दुआ करो। मैं क्या दुआ कोई नहीं करनी, मैं कलाम सुनेगी तो दुआ होनी है। भाई साहब बड़ा बड़े दूर पिंड है, मैं बहेंगी सुनेंगी दुआ होगी तो फिर चलो चर्च में आ गई, कलाम सुनिया, सुनते 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 ही बीबी ठीक हो गई। हम लोग पता क्या समझते हैं, और ये दुआ होएगी भाई साहब जल्दी मुकाओ, दुआ करो मैं जाना है। भाई साहब दुआ करो, की करना है, मैं क्या आपने पढ़ा, उसकी सुने ताकि अपनी बीमारियों से क्या करें। इसलिए मैं चाहूँगा ऐसा लाइफ स्टाइल बनाइए, थोड़े मंगन तो पहला तो सब कुछ दे दे। लिखा वो तुम्हारे मांगने से पहले क्या है, जानता है तुम किन चीज़ों के। इसलिए जब कभी मांगे तो उसकी मर्जी ज़रा शामिल कर लिया करो, उन्हें ज़रा पूछ लिया करो, ओदे को ओदा साइन ले लिया करो। अपनी मर्जियाँ करी जाओ फिर करी जाओ, नुकसान उठाएंगे। इसराइली पता क्यों बर्बाद हो गए बियाबान में, पता है वजह, वो अपनी मर्जी, हर काम अपनी मर्जी ना, कभी बछड़ा बना लिया, कभी रोटी तो परेशान, कभी गोश्त तो परेशान, कभी पानी तो परेशान, अपनी मर्जियां कर करके बियाबान से मार गए। इसलिए मैं रूह चाहूँगा जब आप कभी शिफा के लिए खुदा से कहा करें तो ये इलानिया जिंदगी में रख लीजिए, शिफा पाना आपका हक है। शिफा पाना, सारे बोलो, शिफा पाना आपका, शिफा पाना। अच्छा खुदा किसी को बीमार करना चाहता है? नहीं। अगर बीमार हो गया कोई तो कितनी मर्जी है नहीं? अगर कोई बीमार हो गया है, मेरे अरवा वही खा खू के लेट गया, बच बोतल लवा ली है, खुदावन क्या हुआ है, किसने वार किया है? उन्हें कहना वार वो नहीं, ध्यान रखा कर, परहेज कराया कर, फिर सारी पा छड़ दो। खुदा का खादम रात 2 बजे कॉल आ गई, कहते उठ बच्चा तू आखिर मेरे लिखी हो गया। मैं क्या तबीयत बड़ी खराब, मैं क्या की हो गया लाले बाबे हो, बस पता नहीं की कुछ तान दा की हमला हो गया। मैं क्या दोबारी बड़ा गोश्त खादा सी? हाँ खादा सी। मैं क्या लड़ गया, शतान ना पाया करो, सारे कम ही शतान दे पाई जाते, खा के तुन के बाकी ने हो रहे कि हमला किया। हमला कोई नहीं किया, कि दफा अपनी कीतियां फड़ी जांदियां ने। तेरे कहना खुदावन तेरी की मर्जी है, तो करना क्या है? खुदा की मर्जी है कि आप शिफा पाए। बीमार अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, बीमार अपने पाँव पर खड़े हो, जो दुआ करवाने के लिए आए हैं कि आप शिफा पाओ, तो हमारी मर्जी भी है कि आप शिफा पाओ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदा की मर्जी है, अगर तू चाहे तो, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ, तो फिर वो पाक साफ करना चाहता है आपको, मुझे, आपको, बदरूहों से, बीमारियों से। आप लोगों ने आगे आना है और हम दुआ करना चाहते हैं आपके लिए, खुदावंद आपको शिफा दे।